Assalamualaikum everyone. Hope you all are doing well and learning well. In today's video we are going to learn about part of speeches and the first one we are going to discuss is noun. आज हम noun के बारे में बात करेंगे क्योंकि मुझे जहाँ तक समझ आई है अक्सर औकात में लोग जो स्ट्रगल कर रहे होते हैं वो अपनी जर्नल इंग्लिश के साथ कर रहे होते हैं, ना कि सिर्फ आइल्स की फॉर्मेशन अंडरस्टैंड करने में। हमारे पास दो तरीक़ेकार हैं। जब हम आइल्स की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि आपका जो डिज़ायर बैंड है उसके हिसाब से आपकी इंग्लिश लैंग्वेज जो जनरल इंग्लिश आपने सीखी हुई है क्या वो उसके मुताबिक है या नहीं। और अक्सर ये होता है कि आपके डिज़ायर बैंड ज़्यादा होते हैं और आपकी जर्नल इंग्लिश बहुत लो होती है और इंस्टेड आप उस पर काम करने के बजाय आपसे प्रैक्टिस टेस्ट अटैम्प्ट किए जा रहे होते हैं जिसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो इंस्टेड कि जब आप अपनी प्रैक्टिस पे फॉर्मेशन जो आइल्स की है उसको अंडरस्टैंड करने में टाइम लगाएं, उससे बेहतर है कि साथ साथ अपनी आप इंग्लिश इम्प्रूव करें जो कि बेसिक जर्नल इंग्लिश है, जिसकी फाउंडेशन अच्छी होगी। डेफिनेटली जिसकी ऑलरेडी इंग्लिश लेवल अच्छा होगा वो अपना डिज़ायरमेंट आसानी से अचीव कर लेगा। तो जो हमारी सीरीज़ हैं ग्रामर पोर्शन पे हम फोकस करेंगे और ग्रामर को सीखने और समझने की कोशिश करेंगे। और इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू प्रैक्टिस अलॉन्ग विद अस, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप आइल्स अटेम्प्ट कर रहे हैं या नहीं भी करें, इवन तब भी इफ़ यू आर जस्ट कीन टू लर्न इंग्लिश, यू कैन जॉइन आवर ऑनलाइन अकेडमी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन विद दिस। सबसे पहले नाउन को समझ लें। नाउन एक लातीनी ज़बान का वर्ड है, लफ्ज़ है, जिसके मायने हैं नोमन के, यानी नाम के। हमें कोई भी डेफिनेशन पूछता है तो हमें हमेशा पता होता है नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स। ठीक है, अब नेमिंग वर्ड से हमें होता है कि बस नाम होगा, नहीं, जो भी चीज़ किसी चीज़ को डिफ़ाइन करती है, जब हम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं यानी कोई भी वर्ड जो किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई कर रहा है, डिफ़ाइन कर रहा है, तो वो वर्ड जो है हमारा नाउन होता है। फिर नाउन की 8 टाइप्स हैं जिनको हमने समझना है आज इस वीडियो में। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि पहली टाइप क्या है नाउन की, वो है कॉमन नाउन। उसके बाद क्या है प्रॉपर नाउन, उसके बाद क्या है कंपाउंड नाउन, फिर है आपके पास मटीरियल नाउन, फिर आता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फिर आता है आपका काउंटेबल नाउन, देन अनकाउंटेबल नाउन और फिर लास्ट में आता है आपका कलेक्टिव नाउन। सबसे पहले समझते हैं कि कॉमन नाउन क्या होता है। कॉमन से हमें समझ जाना चाहिए कि किसी भी आम चीज़ के बारे में बात हो रही है, यानी कोई भी जनरल चीज़ जो किसी, यानी कोई भी घर है, कोई भी लड़का है, कोई भी लड़की है, ठीक है, ये सब क्या है, कॉमन है, जिसमें किसी पर्टिकुलर यानी किसी मखसूस का नाम मौजूद नहीं है। यानी कोई भी मुल्क है, ठीक है, मुल्क बहुत सारे हैं लेकिन किसी भी एक मखसूस का नाम नहीं है, तो वो कॉमन नाउन हुआ आपका। फिर दूसरे पर हम आते हैं, वो है आपके पास प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन से क्या मुराद है? प्रॉपर का मतलब है पर्टिकुलर, किसी स्पेसिफिक, किसी मखसूस शख्स का नाम, जगह का नाम, शहर का नाम, मुल्क का नाम आपका प्रॉपर नाउन हो गया। जैसे कि अली, लाहौर, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये सब आपके क्या हो गए, प्रॉपर नाउन हो गए। फिर आगे चलते हैं, हम समझते हैं कि कंपाउंड नाउन क्या होता है। अब कंपाउंड से आप याद रखिएगा कि दो चीज़ों का जब हम जोड़ते हैं, किसी मजमूए को कहते हैं ना कंपाउंड। तो अब हम जब दो नाउन्स को या दो से ज़ायद नाउन को एक साथ इस्तेमाल करते हैं तो वो कंपाउंड नाउन कहलाते हैं। जैसे कि आपका हो गया सनशाइन, हाउसवाइफ, टूथपेस्ट, जेलीफिश, ये सारे आपके क्या हो गए, कंपाउंड नाउन हो गए। फिर आपके पास आता है आपका मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन क्या होता है? मटीरियल से आपको पता है कोई भी चीज़ जो भी आप टच कर सकें, जो टेंजिबल हो, ठीक है, वो आपका मटीरियल नाउन हो गया। मीन्स आपके टेबल, पेन, डोर, आपकी गाड़ी, कार, सो दीज आर ऑल मटीरियल नाउन। ठीक है, जितने भी चीज़ें हैं जिनको आप टच कर सकते हैं, टेंजिबल हैं, वो मटीरियल नाउन में आती हैं। फिर हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? अनटेंजिबल, जिसको हम छू नहीं सकते, जिसको हम सिर्फ सोच सकते हैं, जैसे कि हमारे आइडियाज़ हैं, हमारे एहसासात हैं, हमारी फीलिंग्स हैं, हमारे बिलीव्स हैं, ये सब क्या हैं, आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में आ गए। फिर आती है बारी काउंटेबल नाउन्स की। व्हाट आर द काउंटेबल नाउन्स? काउंटेबल नाउन्स आपके वो नाउन्स होते हैं जिनको आप गिन सकते हैं, जैसे कि पेन हो गए, आपके पास कोई भी किताबें हो गई, ये सब आप गिन सकती हैं। ठीक है, दीज आर द बुक्स, पेन्स, पेंसिल्स, कार्स, यू नो,
These are countable nouns. Then what are the uncountable nouns? अब कौन सी चीज़ें हैं जो हम कहते हैं कि अनकाउंटेबल हैं, जैसे कि शुगर हो गई, आपके हेयर हो गए, फिर पानी हो गया। अब आप कहेंगे पानी तो हमें पता होता है लीटर में, नहीं, वो मेजरेबल होता है पर काउंट नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो इसीलिए पानी, दूध, मिल्क, शुगर, ये सब आपके अनकाउंटेबल नाउन्स में ही आते हैं। फिर अब हम बात करते हैं कलेक्टिव। कलेक्टिव यानी जब हम किसी भी चीज़ के ग्रुप में बात कर रहे हैं। अब जैसे कि हम आपको एग्जांपल दें कि आप किसी जगह गए हैं, वहाँ पे क्या कहते हैं, एक रिसेप्शन था, वहाँ पे मेन्यू लगे हुए थे, वहाँ पे वेटर्स एंड वेट्रेसेस थी, वहाँ पे डिफरेंट टेबल्स लगे हुए थे। तो वो एक पूरा आपको कलेक्टिवली क्या आइडिया देता है कि ये एक रेस्टोरेंट है, राइट। तो आप कलेक्टिवली जब बात करते हैं तो आपका कलेक्टिव नाउन, जैसे कि आर्मी, हॉस्पिटल, जब आप ग्रुप में चीज़ों की बात कर रहे हैं तो आपका कलेक्टिव नाउन होगा, ठीक है। तो अब आपने याद रखना है कि नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स, लेकिन जब भी कोई भी वर्ड किसी भी चीज़ को डिफाइन कर रहा है, कोई पहचान दे रहा है, पहचान से याद रखना है वो आपका नाउन है। और ये टाइप्स आप समझ लें, बहुत आसान है और बहुत बेसिक था, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेट होंगी, लेकिन हम आहिस्ता आहिस्ता करके हर चीज़ समझ लेंगे। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू टेक ऑनलाइन क्लासेस एंड यू वांट टू प्रैक्टिस योर ग्रामर विद अस, you can contact through our WhatsApp which is given in the description। और कोई भी आपको कोई भी क्वायरीज हैं, यू कैन कमेंट डाउन बिलो, या आप हमारे WhatsApp पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। Keep watching IELTS Corner till we meet again in another video. Take care of yourself. Allah Hafiz.